जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज के पार्ट 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पार्ट 9 तक कंप्लीट कर लिया है और हर एक पार्ट में हम 5 महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज के बारे में सीखते आ रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी जो फर्स्ट कंट्रोल कीज है, जो शॉर्टकट कीज, वो कंट्रोल प्लस F5, F1 से लेके F12 तक दोस्तों ये हमारी फंक्शन कीज होती हैं। तो ये कंट्रोल के साथ में भी हमारी यूज़ होती हैं और कुछ कीज़ हमारी एक्सेल में यूज़ होती हैं और कुछ कीज़ हमारी MS वर्ड की फाइल में यूज़ होती हैं। तो जो दोस्तों एक्सेल में यूज़ होती है मैं उसके बारे में एक्सेल में ही बताऊंगा और जो दोनों फाइलों में यूज होंगी उसके बारे में दोनों फाइलों में बताता चलूंगा। दोस्तों, हमारी ये कंट्रोल प्लस 5 है, वो एक्सेल फाइल को रीस्टोर डाउन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई भी हमारी एक्सेल फाइल है उसको हमें रीस्टोर डाउन करना है तो उसके लिए इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, वो कैसे? मैंने एक एक्सेल फाइल बना रखी है दोस्तों, आपको ठीक से समझाने के लिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और अपनी एक्सेल फाइल पे मैं चला जाता हूँ। दोस्तों, ये मेरी एक्सेल फाइल है। अभी ये मैं फुल मोड में मेरी एक्सेल फाइल खुली हुई है फिलहाल में। अब इसको हमें कंट्रोल प्लस F5 यूज करके इसको रीस्टोर डाउन करना है। तो कंट्रोल के साथ में जैसे ही हम F5 प्रेस करेंगे दोस्तों, ये रीस्टोर डाउन हो गई। दोस्तों, ऐसे कर सकते हैं हम कि इसको जो है फुल साइज से हम जो है इसको एक हाफ साइज में मतलब इसको एक शॉर्ट में इसको कर दिया। इसी को दोस्तों हम रीस्टोर डाउन कहते हैं। तो ये शॉर्टकट कीज हमारी दोस्तों कंट्रोल F5, ये किसी भी एक्सेल फाइल को अगर रीस्टोर डाउन करना है तो हम इससे कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये वर्ड वाली फाइल है, इसमें भी हम टेस्टिंग करके देख लेते हैं क्या ये भी होगी क्या। देखो दोस्तों, इसमें मैंने कंट्रोल के साथ में F5 दबाया तो ये रीस्टोर डाउन नहीं हो रही क्योंकि एक्सेल फाइल हमारी रीस्टोर डाउन हो रही है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस F6, ये दोस्तों प्रीवियस यूज्ड फाइल को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई भी हमने प्रीवियस यूज की है कोई भी फाइल, उसको हमें खोलना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इसमें। जैसे दोस्तों, मैंने जो है अभी फिलहाल में जो है जैसे मैं ये इसको देख लेता हूँ। जैसे ये मेरी एक फाइल है और दूसरी मेरी एक्सेल फाइल मेरी दोस्तों ये वाली है। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। अब सपोज मानो मैं दोस्तों इस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी दूसरी फाइल खोलनी है जिसमें मैं काम करना है उसमें। तो कंट्रोल के साथ में जैसे ही हम F6 दबाएंगे तो देखिए मेरी दूसरी फाइल ये खुल गई क्योंकि रिसेंटली में मैंने ये की थी, इस पे काम किया था। अभी जैसे मुझे दूसरी पे जाना है तो उसके लिए कंट्रोल के साथ में फिर F6 दबाऊंगा तो मैं पहली वाली पहुंच जाऊंगा। दोस्तों, इस तरीका से आपकी जैसे ये फाइलें खुली हुई हैं मेरी नीचे जो टास्क बार पे, तो ये दोस्तों एक ये फाइल मेरी ये वाली है और एक फाइल ये वाली है। दोनों ये फाइलें हमारी मिनिमाइज हो रखी हैं। सपोज मानिए मैं इस वाली फाइल पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं पहली वाली फाइल पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे दूसरी वाली फाइल से कोई डेटा लेना है, या मैं एक फाइल से दूसरी वाली फाइल में वो कोई मतलब कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ों को उसमें ले जा रहा हूँ। तो उसके लिए आप दोस्तों बार बार उस फाइल को हमें नीचे कर्सर पे जाकर फिर उसको सेलेक्ट करना होगा, इसको लेना होगा, कभी फिर इस पे जाना होगा। तो उस केसेस में हम अपना स्पीड से काम करने के लिए कंट्रोल के साथ में जैसे ही F6 दबाएंगे तो दोस्तों जो है ये अपने आप ही हर बार दबाने पे ये बार बार अपने आप पहुंचाती रहेगी। तो इससे हमारा काम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। दोस्तों, साथ ही साथ में मैं एक वर्ड की फाइल में भी इसको यूटिलाइज करके देख लेता हूँ। सपोज मान लीजिए मैंने दो फाइलें ये वर्ड की भी खोल ली हैं और मैं अभी फिलहाल में इसमें काम कर रहा हूँ और इसके बाद में मैं कंट्रोल के साथ में F6 दबाऊंगा तो देखिए इसमें भी मेरी ये काम कर रही है क्योंकि वर्ड की फाइल जो खुली हुई है दोनों, उनमें आपस में एक दूसरे के पास ये लेके जा रही है। इसलिए दोस्तों मैंने इसमें प्रीवियस यूज फाइल लिखा है ना कि एक्सेल फाइल, क्योंकि अगर ये एक्सेल फाइल में हमारी काम करती तो मैं एक्सेल फाइल पक्का इसमें लिखता। इसलिए मैंने प्रीवियस यूज्ड फाइल मतलब आप MS वर्ड में भी इसको यूज कर सकते हैं और एक्सेल में भी आप यूज कर सकते हैं। आपकी दो फाइलें यदि MS वर्ड या MS एक्सेल की अगर खुली हुई हैं तो आप उस पर एक दूसरे पे कंट्रोल F6 दबाकर
आप एक दूसरे पे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो दोस्तों कीज है वो है कंट्रोल के साथ में F7। F7 दोस्तों एक्सेल फाइल की वर्कबुक विंडो को मूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारी दोस्तों ये एक्सेल फाइल है और इसमें सबसे पहले हमें जो है इस फाइल को जो है ये वर्कबुक को मूव करने के लिए सबसे पहले हमें जो है ये इसको रिस्टोर डाउन करना होगा। दोस्तों ये हमारी अभी फुल मोड में फाइल खुली हुई है, तो इसलिए इसको सबसे पहले हमें जो है रिस्टोर डाउन करना होगा। और रिस्टोर डाउन के लिए मैंने बताई थी दोस्तों जो है कंट्रोल के साथ में ये F5। अब कंट्रोल के साथ में F5 हमने दबा के इसको रिस्टोर डाउन कर लिया। अब इसमें जो है ऊपर कर्सर रखकर दोस्तों जो है ये फर्स्ट में जो है यहाँ पे कर्सर रख के और हमें कंट्रोल के साथ में F7 दबाना होगा। F7 दबाने के बाद में हमारी जो कंप्यूटर की जो डायरेक्शन कीज हैं दोस्तों, अप डाउन और राइट और लेफ्ट वाली, इन कीज़ों को आप इस्तेमाल करके ये राइट वाली से हम अगर प्रेस करेंगे तो ये राइट को चली जाएगी, हमारी मूव होगी। और लेफ्ट को दबाएंगे तो लेफ्ट को मूव होगी हमारी एक्सेल सीट। और अप को दबाएंगे तो ये अप को मूव होगी। और इसको डाउन को दबाएंगे तो ये डाउन में मूव होगी। दोस्तों इस तरीक़ा से हमारा ये कहने का मतलब ये है कि दोस्तों हम एक्सेल फाइल को जैसे ही रिस्टोर डाउन कर लेते हैं और अपना कर्सर फर्स्ट में ऊपर रख देते हैं, तो यहाँ पर जो है रखने के बाद में जैसे ही हम कंट्रोल के साथ में F7 प्रेस करते हैं तो हमारा जो है ये डायरेक्शनल जो कीज होती हैं हमारी अप डाउन और ये लेफ्ट राइट वाली, जो आपके जो है एंटर बटन के नीचे जो है आपका शिफ्ट होगा और शिफ्ट के नीचे आपकी ये कीज होती हैं। बड़े लैपटॉप में जो है ये साइड में भी हो सकती हैं अप डाउन वाली। तो दोस्तों ये हमारी एक्टिव हो जाती हैं। फिर उसके बाद में आप इनका इस्तेमाल करके आप जो है इनको इधर अप डाउन और राइट और लेफ्ट को आप मूव कर सकते हैं अपनी फाइल के लिए। नेक्स्ट हमारी जो दोस्तों कीज है वो हमारी है कंट्रोल के साथ में F8। F8 क्या काम करती है, रिस्टोर डाउन की हुई एक्सेल फाइल का साइज बढ़ाने व घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमारी जो एक्सेल फाइल है इसको हम खोल लेते हैं, इसमें देखते हैं इसको चेक करके कि क्या करती है। हम सबसे पहले इसको रिस्टोर डाउन कर लेते हैं। रिस्टोर डाउन करने के लिए कंट्रोल के साथ में F5। उसके बाद में ऊपर हम इसका कर्सर रख देते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको कर्सर को ले आकर। और कंट्रोल के साथ में हम F8 हम दबा देते हैं। कंट्रोल के साथ में मैंने F8 मैंने दबा दिया है। अभी भी हमारी जो है ये जो डायरेक्शनल कीज थी हमारी जो कीबोर्ड की वो एक्टिव हो चुकी हैं। अभी हम अगर इसका जो है साइज बढ़ाना चाहते हैं, नीचे को करना चाहते हैं, ऊपर करना चाहते हैं, या इसकी मतलब कहने मतलब या इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं या इसकी जो है लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे हम अगर जो कीबोर्ड में राइट वाला दबाएंगे तो देखिए राइट की तरफ को ये बढ़ती जा रही है हमारी सीट, और इसी को फिर लेफ्ट को दबाएंगे तो ये कम होती चली जाएगी। ऐसी जो है हम अगर अप वाली की दबाएंगे तो देखिए अप वाली में ये ऊपर को होती जा रही है, और अगर जो है हम नीचे दबाएंगे तो ये जो है नीचे होती चली जाएगी। दोस्तों ये है कि इसका साइज हम अपना घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम F8 के बाद में हमारी जो डायरेक्शनल कीज होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। दोस्तों हमारी जो लास्ट जो शॉर्टकट कीज है दोस्तों वो है हमारी कंट्रोल के साथ में F9। F9 क्या करती है दोस्तों, एक्सेल फाइल को मिनिमाइज करने के लिए और MS वर्ड फाइल में मिडिल मिडिल दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ मैं, ये मेरी मिडिल ब्रैकेट जो होती हैं दोस्तों वो लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारी ब्रैकेट भी दोस्तों जो है 3 तरीके की ब्रैकेट होती हैं। एक बड़ी ब्रैकेट होती है और एक मिडिल ब्रैकेट होती है और एक हमारी छोटी ब्रैकेट होती है। तो ये दोस्तों जो है ये MS वर्ड की फाइल में ये मिडिल ब्रैकेट को लाने के लिए प्रयोग किया जाता है और एक्सेल फाइल को मिनिमाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है दोस्तों, जैसे मैं इसमें आपको ये मिडिल ब्रैकेट के बारे में तो यहीं पर बता देता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वर्ड की फाइल है MS वर्ड की। इसी के नीचे मैंने यहाँ पे ये कर्सर रख दिया है जो थोड़ा सा जो है अप डाउन हो रहा है, मतलब अपना टिमटिम हो रहा है। तो कंट्रोल के साथ में जैसे ही मैं F9 दबाऊंगा तो देखिए ये मेरी जो है यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट आ गई। अब इसमें मैं कुछ भी अगर लिखना चाहूँ तो ये मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ। फर्दर उसमें जैसे ही हटाऊंगा तो ये देखिए मेरे जो है ये लिख गया। दोस्तों ये मेरी खासतौर से MS वर्ड में ये काम आती है। और एक्सेल फाइल में दोस्तों जो है ये अगर यहाँ पे हम काम कर रहे हैं और इसके बाद में हम इसको कंट्रोल के साथ में जैसे ही F9 दबा देंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगी। दोस्तों जो है ये ऐसे कीबोर्ड में यहाँ पे हम मिनिमाइज करते हैं ये माइनस वाले पे, जो राइट में जो है जो राइट हैंड में
सबसे ऊपर कॉर्नर पे हमारा क्रॉस का निशान होता है और उसके बराबर में ही ये जो है हमारा डैश का जो निशान होता है ये मिनिमाइज का होता है। इससे हमारी फाइल नीचे टास्क बार पर हमारी जो है मिनिमाइज हो जाती है। और इसलिए अगर शॉर्टकट में आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो दोस्तों कंट्रोल के साथ में जैसे ही हम F9 प्रेस करेंगे तो देखिए हमारी ये फाइल जो है मिनिमाइज हो गई। अभी हमारी फाइल ये यहाँ पर आ गई है, ये यहाँ पे नीचे जो है मिनिमाइज हो रखी है ये। और इसमें हमारी बड़ी वाली फाइल में भी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ में जैसे ही हम F9 दबाएंगे तो ये हमारी यहाँ पे मिनिमाइज नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ ओनली हमारी मिडिल ब्रैकेट को लेके आती है और बीच में हमारा कर्सर आ जाता है। तो दोस्तों जो है वीडियो हमारी यहीं तक थी। हमारी नेक्स्ट पार्ट 11 में हम 5 बहुत महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज लेकर आएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।